You know that the Cabinet and the CCA met this evening, and they have taken many important decisions. To brief you on those, we have with us Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs, Sri Arun Jaitley ji, and Honorable Minister for Law and Justice and Electronics and Information Technology, Sri Ravi Shankar Prasad ji. First, Honorable Minister for Finance will brief you, and some of the topics will be explained by Sri Ravi Shankar Prasad ji. Over to you, sir. मैं दो तीन कैटेगरीज के आइटम्स है वो बता देता हूं, उसके बाद कुछ ऐसे स्पेसिफिक आइटम्स है रवि जी उनके बारे में बताएंगे। जम्मू कश्मीर के संबंध में दो प्रमुख निर्णय, एक अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 और 1954, ये ऑर्डर का वो पार्ट है जो रिजर्वेशंस के साथ डील करता है, और ये रिजर्वेशंस वाला प्रावधान अभी तक 1993 का पारित हुआ जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था आर्टिकल 16 के संबंध में, और उसके बाद वाले कुछ ऐसे प्रावधान जो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं किए थे, आज मंत्रिपरिषद ने माननीय राज्यपाल जी की स्वीकृति के साथ उनको जम्मू और कश्मीर में लागू करने का निर्णय किया है। दूसरा, जो जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट है 2004 का, जिसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के अतिरिक्त बैकवर्ड एरियाज को भी रिप्रेजेंटेशन था और उनके लिए भी आरक्षण था, और ये इसलिए था कि जो लोग देश की सीमा के साथ रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में काफी उथल पुथल रहती है, तो उनको आरक्षण दिया जाए। तो अभी तक 2004 से वो केवल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण था, और जैसा आपको मालूम है कि लाइन ऑफ कंट्रोल ऊपरी हिस्सों में है, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जो रहते हैं उनके लिए आरक्षण नहीं था। हालांकि दोनों की परिस्थिति लगभग एक जैसी है। तो आज उस एक्ट को अमेंड करना एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से और उस आरक्षण को इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ रहने वाले लोगों पे भी लागू करना, ये एक प्रमुख निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। There is an important two decisions with regard to Jammu and Kashmir because of the provisioning of Article 370. All laws passed by the center, including constitutional changes, etc., have to be approved there by the assembly or the state so that they could be applied in the state. Now, provisions with regard to reservations of SC, ST, OBC, which were brought in 1993 by the 97th Amendment, had not been made applicable to the states till today. So with the consent of the governor, the same has been made applicable by amending the 1954 constitutional order. Similarly, the 10% reservation, this I did not say in Hindi, so I am reiterating it now, meant for economically weaker sections, which was the constitution amendment passed recently, has also been made applicable to the state. There is a third change, that the reservation for certain areas which conventionally people have lived a disturbed life because they are on the national borders or the line of control,
under the 2004 Jammu and Kashmir Reservation Act, that reservation existed only for those living next to the line of control. The same criteria will now apply and be applicable to those living next to the international border. कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे जो आज क्लियर किए गए। एक प्रमुख डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट था कि राजकोट में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये 1405 करोड़ की लागत से होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको इनिशियली डेवलप करेगी, कॉरपोरेट मॉडल होगा इसका, कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएगी और इसको बाद में इसकी इक्विटी क्या हो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तय करेगी। टोटल कॉस्ट बता दीजिएगा सर एक बार। सॉरी, अब इसका 1405 करोड़। दूसरा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की असिस्टेंस से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है विच इज कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर